बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि शहर के अंदर असम्बली इलेक्शन पुरअमन तौर पर हुआ, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारा इंतशार भी है कि लीडर जो है वह मतलब जिन पार्टियों ने अपना इलेक्शन लड़ने के बाद उनके वर्करों के अंदर जो जज्बा और जो जोश नज़र आया, उसके अंदर कई इंतशार नज़र आ रहे हैं कि आपसी रंजिश, आपसी इंतशार। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इलेक्शन जो है वो वक्ती है, इलेक्शन एक रोज़ का होता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है अपने अंदर जो है मोहब्बत को जो है कायम रखें। और मैं वार्ड नंबर 14 के जितने भी साथी हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया, उन वोटर्स हजरात का और शहर के अंदर उन मुखलिस लोगों का जिन लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए मेहनत की, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी वोटिंग हुई, 69% जो है शहर के अंदर वोटिंग हुई है। अब उसके अंदर हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन किसी भी रुख के जो है दो पहलू रहते हैं, या तो हार होगी या तो जीत होगी। और इज़्ज़त और ज़िल्लत वो अल्लाह के हाथ में है कि अगर 4-5 लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें से एक ही जीतेगा, बाकी लोग को शिकस्त होगी। तो इंशाल्लाह 23 तारीख को जो है ये बात का इल्म हो जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन जिन जिन जलसों से और जिन जिन तरीक़ों से जो बातें हुई हैं, जो मैनिफेस्टो हर पार्टी के लोगों ने बयान किया कि हम शहर के लिए ये करेंगे, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है जीत के आने के बाद, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो, मैं जो है एक सही तरीके की बात ये करूँगा कि आपस के अंदर मोहब्बत कायम रहे। वर्कर के अंदर जो जोश है उसको ख़त्म जो हो जाना चाहिए, आपस में इंतशार पैदा ना करे, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और हम आखरत के एतबार से भी सोचे कि दुनिया वक्ती है, हर एक को जाना है। फिर आखरत में अगर हम इस तरह का इंतशार करेंगे तो हम वहाँ भी जवाब दें अल्लाह के नज़दीक। तो बराए मेहरबानी आपस का लड़ाई झगड़ा जो है वो छोड़ दे और आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद को कायम रखे। जिस तरीके से जब मुफ्ती साहब जो हमारे आमदार साहब जब बीमार हुए, हर सियासी पार्टी के लोग जो है उनकी अयादत के लिए पहुँचे, तो सियासी लीडरानों ने भी एक मोहब्बत का जो है पैगाम दिया। तो मैं शहरियान से भी यही कहूँगा कि आप भी जो है आपस में एक दूसरे अपोजिट पार्टी वाले मोहब्बत और खुलूस एक दूसरे में कायम रखें। देखिए आप जितने भी इलेक्शन दिखा दे, आयशा हकीम जी के पास से भी इलेक्शन उठा कर देखे तो हार जीत लगी हुई है। कभी ये जीते, कभी निहाल साहब जीते, कभी रशीद साहब जीते, कभी शेख आसिफ साहब जीते, कभी जो है मुफ्ती साहब जीते। तो जीत और हार जो है ये यकीनी है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो बराए मेहरबानी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि शहर के अंदर जो है माहौल जो है पुरअमन हो। पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिस तरीके से शहर के अंदर उन्होंने पुरअमन तरीके से लोगों पे काबू करके वोटिंग गिराई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं परान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन सारे ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आकर सही तरीके से वोटिंग हुई। मैं शहरियान और जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह फ़ैसला जो है वो 23 तारीख को हो जाएगा। अभी से जो लोग जश्न मना रहे हैं वो ना बनाए, हार जीत का फैसला इंशाअल्लाह 23 तारीख को होगा कि कौन जीतेगा हारेगा। और हर लीडर ने जिस तरीके के शहर को डेवलपमेंट की तरफ, तब्दीली की तरफ, हम बड़े बड़े कॉलेजेस लाएंगे, हम MBBS कॉलेजेस लाएंगे, हम शहर के रोज़गारों के लिए, अपने शहर के नौजवानों के रोज़गार के लिए सोचेंगे, कंपनीज लाएंगे, जो जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया। मैं चारों पार्टी के लीडरानों से ये गुजारिश करता हूँ, चाहे समाजवादी हो, MIM हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर जो है अपना शेख आसिफ साहब की जो पार्टी है, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में जिन लोगों ने कहा, तो और शहर भी यही चाहता है कि शहर डेवलपमेंट की रुख पे जाए। हम भी जो एक तामीरी और एक अच्छी सोच की सियासत करते हैं, तो हम जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जीत हार जिस तरीके से शहर के अंदर नज़र आएगी, तो अगर हम हारते भी हैं तो हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे, और इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं तो शहर को और कामयाब बनाएंगे। ये हमारी कोशिश है। मैं मुफ्ती साहब की तरफ से पूरे शहरियान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी हमारे एहतशाम भाई ने बहुत भारी एक बात बोली है कि हमारे जितने पार्टी के कार्यकर्ता है और दूसरी की पार्टी के कार्यकर्ता है, तो मैं भी वो सब लोगों से गुजारिश करूँगा
कि आपस में जो भी हमारा इख्तिलाफ हुआ है, जो भी मामलात हुए, तो हम सब एक इसको मामलात को ख़त्म करते हुए हम लोग आपस में एक हो जाइए, क्योंकि हम ये सब भाई ईमान वाले, और ईमान वालों का काम यही है कि देखो सियासत तो 2 दिन की है, सियासत आने वाली जाने वाली चीज़ है, पर अगर एक बार दोस्ती ख़त्म होती है तो वो वापस नहीं आती, इंसान के दिल में मैलापन पैदा हो जाता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि सब एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखें, एक दूसरे से हंसी मजाक जो हमारा कायम था वो सब करते रहे। और मैं मुफ्ती साहब की तरफ से पूरे मालेगांव का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने मालेगांव जितने वर्कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के थे, जिन्हें जान तोड़ के मेहनत की, जैसे कल हमारे एहतशाम भाई ने बड़ी मालेगांव स्कूल के अंदर मुफ्ती साहब के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत भारी एहतशाम भाई ने काम किया। कि कल मालेगांव शहर में के एहतशाम भाई के नाम से एक नाम गूंजा जा रहा था कि बड़ी मालेगांव स्कूल पे एहतशाम भाई हमारी मसूरात, हमारे मर्द, हमारे नौजवान जो आ रहे थे सबको कोऑपरेट कर रहे थे वोटिंग के लिए, और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्हें काम किया। ऐसा ही काम करना चाहिए जैसे एहतशाम भाई ने किया। और हमारे कई मालेगांव के नौजवान थे बेचारे जो मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। वार्ड नंबर 14 के जितने नौजवान ने मुफ्ती साहब के लिए मेहनत की, मैं उनका भी शुक्र अदा करूँगा, और जितने मालेगांव के कार्यकर्ता मुफ्ती साहब के थे मैं उनका भी शुक्र अदा करूँगा। और हमारे जो मालिक भाई है, माजिद हाजी है, और हमारे हुसैन चौहान कंपाउंड के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की। जैसे हमारे वार्ड नंबर 14 के बड़े जिम्मेदार ईदी अमीन साहब, उन्हें भी बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, हम उनका भी शुक्र अदा करेंगे। और पूरे मालेगांव के जितने नौजवान, उनका बुज़ुर्ग मसूरा जिन्हें मुफ्ती साहब को वोट दिया, हम उनका भी शुक्र अदा करेंगे।